दोस्तों नमस्कार। आज एक नया वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये देखिए कि ये भैंस कैसे पड़ी है। बिल्कुल चारों पैर फैलाए हुए पड़ी हुई है और ये पैर, पीछे वाले पैर जो है वो पीछे की तरफ तान देती है और आगे वाले पैर आगे की तरफ ले जाती है, जैसे इसको दर्द हो रहा है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती है और ये बैठ जाती है और ऐसे ही चारों पैर फैला देती है और लड़खड़ा के कभी कभी गिरती है, कभी कभी ऐसे ही बैठ जाती है। यूरिन नहीं कर रही है पिछले ये एक दिन से, और पानी भी नहीं पिया इसने। और इसका जो इलाज हुआ है उसमें स्पैसडिक का इंजेक्शन और कैलवेट वगैरह पेन किलर यूज हुई है। मतलब मुझसे पहले किसी पैरावेट ने देखा था तो ये स्थिति थी। फिर जब मैं गया था तो मैंने टेम्परेचर मेज़र किया तो टेम्परेचर जैसा आपको दिख रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इसका हमने जो डायग्नोसिस, चूँकि ये फ़ीटस हमने पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके इसका देखा है, फ़ीटस लाइव है और फ़ीटस बड़ा है, साइज़ में बड़ा है और हल्का सा मूवमेंट मुझे इसमें दिख रहा था कि फ़ीटस बड़ा होने की वजह से या तो ये यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है। टार्सन का केस ये है नहीं, क्योंकि टार्सन के केस में जो और उसके सिम्पटम थे वो थोड़ा बहुत भी टार्सन होता है तो भी पता लग जाता है, तो वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी। तो अच्छा, अब ये चीज़ें जो हो रही थी, जैसे जब तक कि आप स्पैसडिक का इंजेक्शन दें तब तक इसको आराम मिल जाए, लेकिन ये पेशाब ना करे, सिर्फ बैठने उठने में आराम मिल जाती थी। तो इसको जब हमने चलवा के देखा कि ये वो चीज़ नहीं है, मुझे इसमें जो एक महसूस हुई चीज़ बस वही कि ये फ़ीटस साइज़ बड़ा है, ये कहीं न कहीं प्रेशर डाल रहा है। बच्चेदानी की वजह से हो सकता है ये प्रेशर पड़ रहा हो उसके यूरिनरी ब्लैडर पे। टार्सन में भी ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन टार्सन में तो बच्चेदानी घुमा होता है, वो पोजीशन मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर एक दिन इलाज किया गया इसका, फिर नहीं सुधार हुआ इसमें। फिर हमने इसमें क्या किया था, फिर नेक्स्ट डे के लिए भी फिर मैंने जो जब मैं नेक्स्ट डे गया तब मैंने फिर देखा इसको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे कोई भी टार्सन का केस नहीं है। नेक्स्ट डे जाके जब इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था तो फिर मैंने इसमें एक डिसीजन लिया कि इसका फ़ीटस निकाल दिया जाए, इसका बच्चा निकाल दिया जाए। तो जब बात निकालने की आ रही थी तो उसके पहले मैंने फिर पर वेजाइनल इसमें हाथ डाल के देखने की कोशिश की कि क्या स्थिति है। तो मेरा हाथ, ये जान लीजिए, क्योंकि अभी इसका पूरा नहीं हुआ था टर्म, तो अभी इसकी ओपनिंग हुई नहीं थी और टॉर्सन का केस मुझे वहाँ से भी कोई भी सिम्पटम नहीं दिखे और बाहर से भी कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। तो एक यूरिन का रिटेंशन का केस जो मुझे लग रहा था, लेकिन वो भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि ये चीज़ है। तो फिर हमने इसको निकालने के लिए अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि इसमें हमने जो इंजेक्शन लगाए वो वेलिथामेट, एक तरह से सर्वाइकल डायलेटर हमने यूज़ किया 20 ml। और दूसरा इंजेक्शन जो हमने यूज़ किया था इसमें मिथाइल एर्गोमेट्रिन। तो ये इंजेक्शन लगने के ये मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किल से 20 मिनट बाद इसने जुगाली करना शुरू कर दिया और यूरिनेट भी किया। फिर तो मैंने समझा कि ये अब या तो ये ठीक हो गई है या अर्ली सिम्पटम है इसके डिलीवरी के, ये हो सकता है उसके बाद ये जो काफ को डिलीवर कर दे या ये नॉर्मली बच्चा दे दे, या अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर उसके लिए आगे अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे। तो फिर उसके ये 20 मिनट के बाद, ये एक्चुअली इंजेक्शन हमने लगवाया था इसको रात में। पहले सवेरे हमने एग्ज़ामिनेशन कर लिया था, फिर ये इसकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी तो रात में हमने सोचा, इन्होंने कहा हमको बुलवाया कि आप लगा दो। तो रात का वीडियो तो अभी मैं इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, तो रात के समय रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो उसी समय मैंने लगाया था। और फिर ये 15-20 मिनट के बाद इसने जुगाली शुरू कर दिया और यूरिनेशन भी किया था। फिर ये इसने कुछ देर जुगाली की फिर बंद कर दी। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि आप इसका वेट कीजिए, ये फ़ीटस अपना ये बच्चा निकाल देगी, या अगर कोई दिक्कत होती तो आप बताइएगा, उसके हिसाब से किया जाएगा आगे काम। फिर ये सवेरे इसने चारा खाया और जुगाली किया, तब से बिल्कुल ये नॉर्मल है। मतलब उसी 2 इंजेक्शन से ये बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद इसमें फ़र्दर कुछ नहीं करना पड़ा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।